नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज। देखिए, हमने ये देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने ये भी देख लिया दैट व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्स। अब इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करके रखा जा सकता है ये हम देखेंगे। Mona had a nightmare. She dreamed that the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing eat or drink. People were suffering and roaming across desperately looking for food and shade. देखिए, जो मोना थी उसने एक नाइटमेयर देखा, यानी बहुत बुरा सपना देखा। क्या देखा उसने कि जो अर्थ है उस पर ना ही पानी है, सारा पानी सूख गया है और जितने भी पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, और ना ही छाँव है धूप से बचने के लिए, ना ही कुछ खाने के लिए है, ना पानी है पीने के लिए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो लोग हैं वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बहुत उनको परेशानी हो रही है, और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं लोग किस चीज़ के लिए? पानी के लिए और शेड के लिए, मतलब छाँव के लिए। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. अब देखिए, इस ड्रीम को देखने के बाद उसने ये बात अपनी माँ को बताई, अपनी अम्मा को बताई, और कहती है कि अम्मा, क्या ये सच में हो सकता है जो मैंने सपने में देखा है? Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce. And non-renewable resources once can definitely get exhausted. Then what can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. अब देखिए, अम्मा से जब मोना ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है जो उसने ड्रीम में देखा अपने नाइटमेयर में, तो अम्मा बोलती हैं यस, ऐसा हो सकता है। और अगर हम केयरफुल तरीके से या अच्छी तरीके से सावधानी से रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करते हैं तो वो भी बहुत कम मात्रा में रह जाएगा। जबकि आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका भी केयरफुल तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो भी बहुत कम रह जाएंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैं बता चुकी हूँ आपको कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच टेक सो मैनी थाउजेंड ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश्ड। ठीक है, मतलब उनको बनने में हज़ारों साल का टाइम लगता है। तो अम्मा ने कहा कि हाँ, अगर केयरफुल तरीके से हम जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब राजू क्या पूछता है अपनी अम्मा से, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने रिप्लाई किया, लॉट्स, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. अब देखिए, रिसोर्सेज का केयरफुली तरीके से यूज़ करना और उन्हें दोबारा बनने के लिए एक प्रॉपर टाइम देना क्या कहलाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड to use resources and also conserve them the future is called sustainable development. अब देखिए, किसी भी रिसोर्स को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करना, मतलब सिर्फ उतना ही यूज़ करना जितनी हमें ज़रूरत है, उसके बाद उसका जितनी नीड है उतना ही यूज़ करना, और उसको कंजर्व करके रखना, मतलब बचाना फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। काफ़ी सारे ऐसे वेज़ हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। हर पर्सन जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपना कंजर्विंग रिसोर्सेज को कंजर्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। कैसे? जो कंजप्शन है, यानी जो एक तरह से खपत है चीज़ों की, यूज़ जो करते हैं लोग, उसको उसमें कमी लाएं, रिसाइकलिंग करें, और चीज़ों को, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं तो उनका रीयूज़ करें। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। और एक तरह से अलग अलग तरह के डिफरेंस क्रिएट होंगे, क्योंकि हमारी जो लाइफ है और इससे बहुत ज़्यादा एक तरह से
कंजर्व होगा जो रिसोर्स हैं उनका। That evening, the children and their friend made packets and shopping bags out of from newspaper, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. देखिए इसके बाद शाम में जो चिल्ड्रंस थे और जो उनके फ्रेंड्स थे आपस में बैठ गए ग्रुप बना के। कुछ ने पैकेट्स बनाए, कुछ ने शॉपिंग बैग्स बनाए न्यूज़पेपर से, किसी ने जो वेस्ट एक तरह से जो उनके पहनने लायक कपड़े नहीं थे या एक तरह से बोले जो पुराने कपड़े हो गए थे उनको निकाला। बास्केट बनाई बैम्बू स्टिक से। और मोना क्या कहती है कि हम ये सारा सामान उन फैमिलीज़ को देंगे जिन्हें हम जानते हैं और जिनको इन सामान की ज़रूरत है। ठीक है, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ गुड कॉज, सैड मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा क्या कहता है, हाँ हम बिल्कुल ये चीज़ उन लोगों को देंगे क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा कॉज है, उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनको सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें और हमारी जो पृथ्वी है वो अलाइव रह सके। मतलब वैसे कि वैसे ही अच्छी तरीके से जैसे हम रहना चाहते हैं, एक एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पर हम रह सकें, अच्छा एक तरह से एनवायरनमेंट अर्थ का हो, वहाँ पर हम वो बनाकर पृथ्वी का रख सकें। I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down, make paper, she explained. अब जेसी जो है वो क्या कहती है कि मैं आगे से ये ध्यान रखूँगी कि जो भी पेपर हैं उनका मैं केयरफुल तरीके से यूज़ करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रीज़ जो हैं उनको काट दिया जाता है पेपर बनाने के लिए। उसने ये बात बताई। इसके बाद मुस्तफ़ा भी बोलता है, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड माई हाउस, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो मुस्तफ़ा भी कहता है कि हाँ मैं भी ये ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का जितनी ज़रूरत हो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, वाटर से और कोल से। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. फिर आशा क्या कहती है, मैं भी ये ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में भी पानी वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी की हर बूंद कैसी है, बहुत कीमती है। Together we can make a difference, shouted the children. और इस तरह से जो चिल्ड्रंस थे वो एक साथ बोले कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? अब जो मोना, राजू और उसके फ्रेंड्स ने जो किया फॉर कंजर्व द रिसोर्सेज, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट, तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? आपके लिए क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स, और आप किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं अपने जो रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। जो फ्यूचर का जो हमारा प्लैनेट है या आगे आने वाले टाइम में जो हमारी अर्थ है और इसके जो लोग हैं वो अपनी एबिलिटी के दम पर एक तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं और प्रिजर्व करके रख सकते हैं उन सारी चीज़ों को या उस लाइफ सिस्टम को या लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जो नेचर ने प्रोवाइड कराया है हमें, है ना। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, और ये हमारा कर्तव्य है, हर पर्सन का कर्तव्य है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ सस्टेन करें, एक तरह से मतलब उसको बचा कर रखें, कंजर्व करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। अब जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारी पृथ्वी पर, चाहे वो अलग तरह के जानवर हों, पेड़ पौधे हों, इंसेक्ट्स हों, कोई भी चीज़ हो, ह्यूमन बींग्स हों, उन सब की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है हमारी अर्थ पर, उसको भी कंजर्व करके रखना है। एंड द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और जो नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम को जो हानि पहुंच रही है किसी भी तरीके से, पॉल्यूशन से या किसी भी तरीके से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, उसको
ख़त्म करने या कम करने की कोशिश करेंगे।